तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं। बोले, गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले, क्या? बोले, आपने कहा कपिनितंब, ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा, 4 दिन का पढ़ा लेकिन हमसे ज्यादा विद्वान बनता है, कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले, गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके सम्मुख कुछ कहने का धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव, यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगाकर के उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले, तो तुम करके दिखाओ, कप्यासम का अर्थ क्या होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, कम जलम पिबती, कम जलम पिबती इति कपि, जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले, सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जन के हैं ठाकुर जी। जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव, अप्यासन का अर्थ ये लगना चाहिए। ये अर्थ सुनते ही जितने वहां बालक थे आपकी तरह उन्होंने भी ताली बजाई, वाह वाह, ये अर्थ आया। आपके गुरुदेव जो सामने बैठे थे यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया, और आपने मन में विचार किया कि ये बालक हो ना हो कुछ दिनों में हमारा पत्ता साफ कर दे, और ये सब बालक इसी की चेला बन जाएंगे, जैसे फैन फॉलोइंग हो जाती है आजकल। तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले श्री यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से इस बात से बैर हो गया क्योंकि वो सिद्धांतिक बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ लगाते हैं, क्योंकि चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो सिद्धांतिक बात भी, वैदिक बातों को भी प्रेम के साथ में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो सबको भा जाती है। ये बात तो सत्य है बंधुओं, चाहे कितनी भी विद्वत्ता झाड़ लो, चाहे कितने भी क्या कहते हैं अपना वैभव दिखा लो, चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखा लो, लेकिन व्यक्ति के चित्त को सुख तो सामने वाले का प्रेम ही दे सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है, चाहे कितनी भी चीजें हो उसके पास में, आपको आकर्षण कर सकता है व्यक्ति अन्य भावों से, लेकिन आपको शांति तो वही प्रदान करेगा जिसके चित्त में प्रेम हो। रामानुजाचार्य जी के चित्त में प्रेम, ठाकुर जी की ऐसी रूप माधुरी का वर्णन कर देते हैं। यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से थोड़ी चिढ़ होने लगी। 2-3 बात और भी कुछ ऐसी हुई जिसके कारण यादव प्रकाश जी बहुत चिढ़ गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। सब बच्चों को लेकर के काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। रामानुजाचार्य, अब बच्चे मतलब 16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था, लेकिन 17-18 तक भी बच्चे ही रहते हैं।